अब बताइए, अब तो रंगरेज साहब ने कहा कि पूजा होती ही नहीं थी, सिर्फ लोग आते थे, जाते थे, मोमबत्ती अगरबत्ती जलाते थे, धूप जलाते थे, दिया जलाते थे, लेकिन पूजा जैसी किसी बात से वो इनकार कर रही है। बड़ा ही एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट दे रहे हैं। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त मुस्लिम पक्ष को एक निर्देश दे रहा हूँ, धर्मगुरु होने के कारण, कि यह व्यास गुफा है और जो जिस प्रकार मेरे पास में बैठे हुए इस स्टूडियो में भाई ने कहा कि वहाँ दीपदान की प्रक्रिया चल रही थी। हिंदू पक्ष में, हिंदू धर्म में दीपदान पूजा का ही अंग है। अच्छा, कोई ये जरूरी नहीं होता है कि उसमें आप जल चढ़ाइए, जल केवल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। व्यास गुफा में भगवान विष्णु के अंशावतार भगवान वेदव्यास जी हैं, उनको दीपदान की प्रक्रिया यही हिंदू पक्ष की पूजा प्रक्रिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं मुस्लिम पक्ष को ये एक सलाह दे रहा हूं कि आप भाईचारा बनाने के लिए, यदि आप चाहते हैं कि भाईचारा बना रहे, तो वहाँ किसी प्रकार से नमाज अदा करने की बात ना सोचें जब तक आदरणीय न्यायालय का फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ की तरफ से मैं बोल रहा हूं, मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ का जो हमारे जो अध्यक्ष करनैल सिंह साहब हैं, उनका भी निर्देश है कि मुस्लिम पक्ष को वहां किसी प्रकार से अपनी नमाज की प्रक्रिया नहीं अपनानी चाहिए। नहीं, लेकिन शास्त्री जी अभी निर्देश आप कैसे दे सकते हैं? इसे निर्देश तो अदालत देगी ना। और नमाज पर किसी तरह की रोक अभी अदालत ने नहीं लगाई है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वहां नमाज पढ़ना बंद कर दें आप लोग? नहीं, देखिए, क्योंकि वहां पहले से ही एक पूजा की प्रक्रिया चल रही है। हाँ। और नमाज और पूजा ये दोनों एक साथ किसी तरीके से भी संभव नहीं है। ये मिलावट की स्थिति वहां पर पैदा करना ठीक नहीं है। एक सुचारू से व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंदू वहां पूजा कर रहे हैं। ठीक है, और इस पे न्यायालय का इस पे एक कमेंट हाफिज नूर का ले लेते हैं, तब तक यही प्रक्रिया। हाफिज नूर अहमद रजा अजहरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाफिज नूर साहब, दो बातें हो गई, एक तरफ तो डायरेक्ट आर्गुमेंट है कि कभी पूजा होती नहीं थी, और दूसरी तरफ एक आर्गुमेंट है कि 93 तक पूजा होती रही। अभी आप राजकुमार शास्त्री को भी सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि कम से कम कोर्ट का आदेश आ जाए, उसके बाद वहां नमाज पढ़ी जाए या ना पढ़ी जाए, इस पर आप लोग निर्णय ले ले, तब तक शांति बनी रहेगी। आप इस पूरे मामले में क्या कहना चाहेंगे? आपका आर्गुमेंट क्या है? वाकई में ये दोनों चीजें साथ हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं? ये संभव नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि वहां पर पूजा, ये जो इंतजामिया कमेटी का कहना यह है, और मैंने बनारस के लोगों से ही मालूम किया, मुफ्ती बोर्ड के लोगों से ही मैंने मालूम किया, उन्होंने बताया कभी पूजा होती ही नहीं थी। और अगर इनका दावा है कि पूजा होती थी तो इनको साबित करना चाहिए। इनका एक दावा यह है कि भाई 1993 तक होती थी और मुलायम सिंह यादव सरकार ने उसको रुकवा दिया। तो मैं पूछना चाहता हूं, उसका क्या सबूत है आपके पास? जैसे अभी आपने कहा कि 1551 से 1993 तक वहां पूजा होती थी। आप सबूत देना, अदालत को सबूत दे। दूसरी बात यह है कि नहीं, तो आप इस बात से इनकार कर रहे हैं कि 1993 में, नवंबर 1993 में पूजा अर्चना का सिलसिला यहां पर बंद करवाया गया। आप इससे इनकार कर रहे हैं? बिल्कुल बातें बनाई जा रही है ये। अच्छा। अगर अभी तक तो ये था कि मुलायम सरकार ने उसको रुकवाया है। हाँ। अब बात आ रही है कि मौखिक आदेश था। नहीं, हमेशा से यही रहा। अगर आप जानकारी लेंगे तो हमेशा से आपको हर जानकार यही बताएगा कि मौखिक ऑर्डर था। नहीं, ये सिर्फ मस्जिद छीनने का तरीका है। अच्छा। वही तरीका अपनाया गया है जो 1986 में बाबरी मस्जिद के साथ में हुआ था। ठीक है। दूसरी बात, देखिए, अभी जो पंडित जी मैं आता हूं। एक अहम जानकारी अपने दर्शकों को दे दें और उसके बाद फिर मैं यतीमा आपके पास आ रहा हूं। ज्ञानवापी के तहखाने में दूसरे दिन भी पूजा अर्चना का सिलसिला जारी है। मौजूदा जो स्थिति है उसको भी जरा समझ लीजिए। व्यास जी के तहखाने में पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना चल रही है। रात 3:30 पर मंगला आरती से इसकी शुरुआत की गई। कोर्ट के आदेश के बाद कल से ही पूजा अर्चना की शुरुआत हो गई। ज्ञानवापी में दर्शन के लिए भक्त भी जुट रहे हैं, दर्शनार्थी भी जुटते नजर आ रहे हैं।
हालांकि ये सवाल भी उठाया गया एक पक्ष की तरफ से कि भाई इतनी जल्दी क्या थी, दूसरी पक्ष से दलील दी गई कि हम तो सालों से बरसों से इंतजार कर रहे थे इस घड़ी का, लिहाजा जब कोर्ट ने कहा कि एक हफ्ते के अंदर अंदर तो हमने आज ही शुरुआत कर दी। पहले तो हर हर महादेव, जब से पता चला तब से इच्छा थी आने की, पहले पहुंचे यहाँ पे तो सबसे पहले था वहीं दर्शन करें, क्या है बहुत टाइम हो गया, हर बार आते थे तो वहाँ पे इच्छा होती देखने की पर हो नहीं पाता था, इस पर दर्शन हुए, अच्छा बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हुआ। हर हर महादेव बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब आप आए सुबह सुबह काशी विश्वनाथ जी का दर्शन हुआ, जो बाड़े में दर्शन नहीं हो पाता था अभी वो दर्शन हुआ हमें। देखिए बहुत सालों का इंतज़ार पूरा होता नज़र आ रहा है, जो प्रसन्नता है, जो खुशी है, उसको लफ्ज़ों में बयां करना बहुत मुश्किल है, मगर इतना ज़रूर कहते हैं कि जो बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद हमको मिल रहा है और जो अभी मंदिर खुला है उसको बयान करना वाकई में बहुत ही मुश्किल है सर। तो देखिए ज्ञानवापी में कल भी पूजा हुई, आज भी सुबह से पूजा हो रही है और तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो कल और आज क्या क्या हुआ वो भी आपको बताएं। कल की बात करें तो आधी रात को बैरिकेडिंग यहां से हटी और आज दूसरे दिन भी यहां पर पूजा की गई, जिसकी तस्वीरें और रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। कल सफाई के बाद शुद्धिकरण हुआ और आज मंगला आरती की गई। समीर जी हाँ, दीप जलाए गए, कलश की स्थापना की गई कल और आज हमने देखा दर्शन के लिए भारी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं और उनके चेहरों पर एक तरह की राहत नजर आ रही है कि बरसों बाद अब जाकर ये पूजा वो कर पा रहे हैं। गौरी, गणेश और लक्ष्मी का आह्वान किया गया कल और आज भक्तों ने हर हर महादेव का उद्घोष किया। करीब 45 मिनट तक पूजा अर्चना कल हुई और भक्तों ने हर हर महादेव के नारे आज लगाए, कल भी ऐसे नारे लगे। ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा अर्चना का अधिकार 31 सालों बाद मिला है, इसलिए भक्तों में एक अलग जोश भी नजर आ रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर, वाराणसी में आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 3 जिलों की पुलिस को बुलाया गया है। गाजीपुर, चंदौली और जौनपुर की पुलिस पहुंची है। वाराणसी में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, यानी किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो, इसके पूरे इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। यतिमा चेतनानंद सरस्वती हमारे साथ मौजूद हैं, हिंदू धर्माचार्य। यतिमा, आप किस तरह से आप इस पूरे डेवलपमेंट को देखती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अदालत को ही तय करना है कि ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर, लेकिन उससे पहले ये जो आदेश आया है कि पूजा अर्चना शुरू हो गई तहखाने में, इसे जोड़ा जा रहा है 1986 के उस ऑर्डर से जिसमें ताला खुलवाया गया था राम मंदिर परिसर का।